गुड मॉर्निंग बच्चों। आज द सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएम करेंगे। उसके पोइट स्वामी विवेकानंद हैं। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद इज जनरली नोन एज ए प्रॉफिट, ए सेंट, ए पैट्रियट, एन इमेंस लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ए ग्रेट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर एंड ए हार्ट विनिंग ऑरेटर। स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े संत थे, देशभक्त थे, ह्यूमैनिटी से यानी मानवता से प्यार करने वाले थे और एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर थे और बहुत अच्छे ऑरेटर यानी वक्ता थे। स्वामी विवेकानंद ऑब्जर्व दैट देयर इज़ ए लॉट ऑफ मिजरी इन ह्यूमन लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बट ए मैन मस्ट नॉट फील मिजरेबल। लेकिन इंसान को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए, बिकॉज हिज सोल इज़ डिवाइन इन नेचर, क्योंकि उसकी आत्मा डिवाइन है। देयरफॉर ही मस्ट गो ऑन विद करेज एंड ट्राई टू अचीव हिज एम इन लाइफ। इसलिए उसे साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। पोयम शुरू करते हैं। इस पोयम में विवेकानंद जी बता रहे हैं कि जब किसी इंसान पर मुसीबत आती है, परेशानियों में घिर जाता है, उस समय उसका बेस्ट बाहर निकल कर आता है। उस समय वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मुसीबतें उसे और ज़्यादा शक्तिशाली बना देती हैं। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्ड। उदाहरण के लिए वो कहते हैं, जब कोई सांप वुंडेड यानी घायल हो जाता है, तब वो अपना हुड कहते हैं सांप के फन को, तब वो अपना हुड अनफर्ल कर लेता है यानी अपना फन फैलाकर बैठ जाता है कि अब कोई उसे छेड़ कर दिखाए। उस समय वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जब वो घायल हो जाता है। अब वो किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई उसे छेड़ने की जरा सी भी हिम्मत करेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसका अनफर्ल्ड हुड यानी उसका जो फैला हुआ फन है वो लोगों को दूर से ही डरा सकता है। इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है सांप जब वो घायल हो जाता है। द फ्लेम स्टेड अप डथ ब्लेज। फ्लेम यानी कि आग की लपटें, उन्हें जितना स्टिर किया जाता है, जितना उन्हें चलाया जाता है, आग की लपटें और ज़्यादा तेज हो जाती हैं जब उन्हें स्टिर किया जाता है, यानी जब उसकी लकड़ियों को हिलाया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, उन्हें बार बार छेड़ा जाता है। उस समय उसकी लपटें और ज़्यादा तेज हो जाती हैं, मानो वो अपना गुस्सा दिखा रही हैं कि उन्हें छेड़ने की हिम्मत कैसे की। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। कवि कहते हैं कि जब किसी शेर को हार्ट स्ट्रक यानी जब किसी शेर को गोली लग जाती है या तीर लग जाता है, वो घायल हो जाता है, उस समय जो उसकी कॉल होती है, उस समय जो वो दहाड़ता है, उसकी रिसाउंड्स, उसकी प्रतिध्वनि दूर दूर तक जाती है, पूरे रेगिस्तान को गुंजा देती है, इतनी जोर से वो दहाड़ मारता है। इन तीनों एग्जाम्पल से पोइट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई परेशानी में होता है, जब किसी का सामना मुसीबत से हो जाता है, उस समय वो उसका सामना करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे अगर सांप घायल हो जाता है तो उसके बाद वो अपना फन फैलाकर बैठ जाता है कि अब कोई उसे छेड़ कर दिखाए। उसी तरह आग को जब बार बार छेड़ा जाता है तब वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और ज़्यादा उनकी लपटें निकलने लगती हैं। अगर किसी शेर के हार्ट में चोट लग जाए, अगर उसे तीर या गोली से घायल कर दिया जाए, तो वो इतनी तेज दहाड़ता है कि पूरे रेगिस्तान में उसकी दहाड़ गूंजने लगती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। क्लाउड यानी बादल उस समय अपनी डिल्यूज स्ट्रेंथ यानी उस समय अपनी अपरिमित शक्ति, अनलिमिटेड शक्ति को सामने रख देते हैं। उस समय वो सबसे ज़्यादा शक्ति दिखाते हैं जब लाइटनिंग यानी बिजली उसका सीना चीर देती है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है और बादलों के बीच में से बिजली कड़कती है तो ऐसे लगता है जैसे कि बिजली बादलों का सीना चीर रही है, और बादलों को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी डिल्यूज स्ट्रेंथ यानी इतना ज़्यादा बरसते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो बिजली का नामो निशान मिटाकर मानेंगे, वो पूरी दुनिया को अपने जल से भर देंगी। यानी पूरी दुनिया में
पानी ही पानी कर देंगे, इतना वो बरसेंगे। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। इन सारे उदाहरणों से कवि ये कहना चाहता है कि जब किसी की सोल को, जब किसी की आत्मा को इन मोस्ट डेप्थ में, यानी उसे अंदर तक झकझोरा जाता है, उसे स्टिर किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उसे परेशान किया जाता है, उस समय जो महान व्यक्ति हैं वो अपना बेस्ट दिखाते हैं। यानी जो क्वालिटी अंदर छिपी रहती, जिनकी तब तक आवश्यकता नहीं पड़ी थी, वो उस समय बाहर निकल कर आती हैं। चाहे वो फिज़िकल पावर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर हो, या फिर मेंटल पावर हो, उनकी बेस्ट पावर बाहर निकल कर आती है जब उन्हें अंदर तक झकझोरा जाता है। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे। विवेकानंद जी कहते हैं कि चाहे तुम्हारी आंखें डिम हो जाएं, तुम्हारी आंखें धूमिल हो जाएं, यानी आंखों से कम दिखने लगे, और हार्ट फेंट होने लगे, तुम्हारा पूरा शरीर कमज़ोर हो जाए, तो तुम बेहोशी फील करने लगो, एंड फ्रेंडशिप फेल, तुम्हारी दोस्ती भी फेल हो जाए, यानी जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं वो सब तुम्हें धोखा देने लगें, लव बिट्रे, और तुम्हारा जो प्यार है, जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी तुम्हें बिट्रे कर ले, वो भी तुम्हारे ऊपर चीट करने लगे, धोखा देने लगे। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, चाहे भाग्य आपके लिए 100 हॉरर्स, यानी कितनी भी मुसीबतें, कितना भी भय आपके सामने भेजे, यानी आपको कितना भी भयभीत करने की कोशिश करे। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और क्लोटेड डार्कनेस यानी घनघोर अंधेरा आपका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाए। कहने का मतलब है कि हमारे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, ऐसे लगे जैसे हर चीज़, नेचर की हर चीज़ हमारे अपोजिट खड़ी है, सब हमारा रास्ता रोकने पर तुले हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट, पूरी नेचर एक साथ खड़ी हो जाए एंग्री फ्रोन में, ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि तुम्हें पूरी तरह से कुचल देगी, पूरी तरह से तुम्हें क्रश कर देगी, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। यानी तुम्हारी शक्ति, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, तुम्हें पूरी तरह से क्रश करने के लिए नेचर खड़ी हो जाती है। स्टिल नो माई सोल, विवेकानंद जी कहते हैं तब भी हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। यू आर डिवाइन, क्योंकि तुम डिवाइन हो। डिवाइन का मतलब दैवी है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और भगवान जो कि सबसे बड़ी डिवाइन पावर है, अगर हम उनकी संतान हैं तो उनका एक अंश हमारे अंदर भी है। और जैसे समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, अगर उस पानी को एक लोटे में कर लिया जाए तो क्वालिटी उस पानी की भी वही रहती है जो पूरे समुद्र के पानी की हैं। उसी तरह से जो क्वालिटी भगवान की है, जितनी शक्ति भगवान में है, हम उनकी संतान हैं, इस नाते वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भी मौजूद हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि अगर हम उन शक्तियों को पहचान लें तो चाहे पूरा नेचर, चाहे पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति हमारे अगेंस्ट क्यों ना खड़ी हो, हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते रहो। नो राइट नो लेफ्ट, ना तुम्हें राइट में जाना है ना लेफ्ट में जाना है, बट टू द गोल, अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। यानी जो तुम्हारा उद्देश्य है उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ते रहो, चाहे पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। ये सोचकर कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की पावर हमारे अंदर भी मौजूद है, हम अपने लक्ष्य की तरफ जब बढ़ते हैं तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह ये पोयम हमें जीत का मंत्र देती है कि हम किस तरह से सारी परिस्थितियों के विरोधी होने के बावजूद भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। यहीं पर ये पोयम समाप्त होती है।